नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, कौन कहता है शराब गम को हल्का कर देती है। कौन कहता है शराब गम को हल्का कर देती है। मैंने पीने के बाद अक्सर लोगों को रोते हुए देखा है। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं प्रदीप कुमार आज आपके सामने एक बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूँ। आज हम डिस्ट्रिक्ट कोई भी काम करो जय माँ सरस्वती का नाम लेकर किया करो। आज हम जो डिस्ट्रिक्ट पढ़ने वाले हैं वो डिस्ट्रिक्ट है ना किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज हम फतेहाबाद पढ़ेंगे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे? फतेहाबाद। चाहे पे मेवात के साथ पहला आवारा पशु मुक्त जिला कौन सा है? फतेहाबाद। या हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कहाँ पर है? तो हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली भी कहाँ पर रहेगी? फतेहाबाद में। और पहली कॉटन मिल कहाँ पर लगी थी? तो पहली कॉटन मिल भी कहाँ पर लगी थी? आपके फतेहाबाद में लगी थी। और फतेहाबाद है ना, ये प्यारे बच्चों किसके साथ सीमा बनाता है? आप फतेहाबाद का मैप देखोगे ना, इधर ये सिरसा के साथ सीमा बनाता है और इधर ये किसके साथ? जींद के साथ सीमा बनाता है। इधर आपके इंसार के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ बनाता है? इंसार के साथ है। सिरसा जींद इंसार के साथ फतेहाबाद की क्या लगती है? सीमा लगती है। जतिन नमस्ते छोटे भाई को। सबीर खान नमस्ते। नीतू फतेहाबाद बिल्कुल सही बोल रहे हो छोटे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज है ना हम फतेहाबाद का बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले है ना आपको पता होना चाहिए, कोई भी चीज का आप नामकरण पढ़ो, इसका नामकरण है ना कहते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। बात थी 14वीं शताब्दी की। कब की? 14वीं शताब्दी की। प्रॉपर टाइम पूछे तो 1351 ईस्वी में ना कहते हैं फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान की याद में, फतेह खान की याद में क्या बसवाया था? फतेहाबाद। कहते हैं बेटा मतलब फिरोज शाह तुगलक है ना, इसकी सेना ने ये बंगाल को जीत कर आ रहे थे, इसकी सेना ने डेरा डाला था और एक सेनापति दौड़ा हुआ आया, बोला राजा जी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और ये बंगाल को जीत कर आया। और मुस्लिम लोग जीत को फतेह बोलते हैं। बोला जहां पर आज हम रुके हैं यहाँ पर एक शहर बसा दो फतेह खान के नाम पर, फतेहाबाद, और मेरे बेटे का नाम भी क्या रखो? फतेह खान रखो। तो फतेह खान की याद में बसाया गया। नामकरण की वजह ये है। तो इसका जो गठन हुआ ना वो कब हुआ बेटा? 15 जुलाई 1997 को इसका गठन हुआ। किस से अलग होकर बना? ये हिसार से अलग होकर फतेहाबाद बना। नीतू जय मां सरस्वती की। सोनिया गुड आफ्टरनून। हाँ 1354 में हिसार बसाया नीतू बेटा। 15 जुलाई 1997 को ये क्या बना? हिसार से अलग होकर बना। अगर पूछे ये किस मंडल के अंतर्गत आता है तो ये आज भी हिसार मंडल के अंतर्गत आता है। किस पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है? तो आज भी ये जो आपकी हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है। हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत कौन सा आता है? आपका फतेहाबाद आता है। ये दोनों क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ है ना फतेहाबाद की अगर मैं तहसील की बात करूँ ना, फतेहाबाद में कौन सी तहसील है? एक तो रतिया है ना फतेहाबाद की तहसील रहेगी। एक आपकी टोहाना है ना जिसे नहरों का शहर कहते हैं। रतिया विधानसभा की सबसे बड़ी आरक्षित सीट है। जो विधानसभा की 17 आरक्षित सीट है ना उसमें रतिया क्या है? सबसे बड़ी आरक्षित सीट रहेगी और खुद फतेहाबाद रहेगी। ठीक है। और एक तहसील खुद कौन सी रहेगी? फतेहाबाद तहसील रहेगी। तो फतेहाबाद में 3 तहसील रहेगी, एक खुद फतेहाबाद रहेगी, एक रतिया, एक टोहाना। अगर मैं उप तहसील की बात करूँ ना, उप तहसील 4 है। जैसे आपकी बट्ठू हो गई, कुल्ला हो गई, कुल्ला हो गई, जाखल हो गई, जाखल हो गई, और भुन्ना जहां अमरूद उत्कृष्टता केंद्र है। तो इसकी उप तहसील कितनी है? 4 है। बट्टू हो गई, कुल्ला और जाखल में क्या है प्यारे बच्चों? आपका रेलवे स्टेशन है भी रहेगा। और ये क्वेश्चन आता है फतेहाबाद में ना, जो फतेहाबाद के हेड क्वार्टर में क्या नहीं है? रेलवे स्टेशन नहीं है फतेहाबाद में। रेलवे स्टेशन जाखल में रहेगा। तहसील पूछे तो उसकी कौन सी हो जाएगी? तहसील रतिया, टोहाना, फतेहाबाद। उप तहसील पूछे तो बट्टू, कुल्ला और जाखल। गठन 15 जुलाई। और 15 जुलाई को ना एक ये पूछा जाता है कौन सा दिवस मनाया जाता है हरियाणा में? तरु दिवस है या ब्रिक्स दिवस है?
मनाया जाता है कब है? 15 जुलाई को। और 15 जुलाई को भी हरियाणा का एक कौन सा जिला बना था? झज्जर बना था। ये सारी चीजें है ना, जय मां सरस्वती का नाम लेकर साथ साथ पढ़ोगे ना तो कभी भी आपको दिक्कतें नहीं आएगी। अब बात आती है बेटा इसका प्राचीन नाम क्या होता था? इसका प्राचीन नाम और उपनाम, तो इसका प्राचीन नाम है ना, अगर मैं फतेहाबाद के प्राचीन नाम की बात करूँ ना, इसका नाम इकदार हुआ करता था। और इसका प्राचीन नाम इकदार कहाँ मिलता है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। पाणिनि की किस पुस्तक में? अष्टाध्यायी में इसका नाम क्या मिलता है? इकदार मिलता है। और पाणिनि किसके विद्वान कवि होते थे? तो ये संस्कृत के विद्वान कवि कौन होते थे? तो संस्कृत के विद्वान कवि पाणिनि होते थे। ये एक नंद वंश होता था, उसके संस्थापक महापद्मा नंद के दरबार में रहा करते थे। और इन्हों की एक पुस्तक पूछी जाती है अष्टाध्यायी, किसने लिखी थी? पाणिनि। इसमें फतेहाबाद को इकदार भी कहा जाता था। अगर उपनाम की बात करूँ ना, उपनाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। गुलाबी नगरी, कौन सी नगरी बेटा? गुलाबी नगरी, जिसे आप कई इंग्लिश के शौकीन होते हैं वो पिंक सिटी बोलते हैं। और इसे पूछे पिंक सिटी किसकी तर्ज पर बनाया गया है? जयपुर की तर्ज पर बनाया गया। इसे उद्यान नगरी भी बोलते हैं। उद्यान नगरी है ना। अगर आई भील जाति की अधिकता के कारण, भील जाति के कारण इसको कौन सी नगरी बोला जाता था? उद्यान नगरी। और यहाँ पर चिल्ली है, चिल्ली वाली धर्मशाला, तो इसे चिल्ली सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता था। इसे किस सिटी के नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन आ चुका है। इसे चिल्ली सिटी के नाम से भी इस फतेहाबाद को जाना जाता था। ये कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार उदय नगरी से क्वेश्चन आया था, इसे उदय नगरी भी बोला जाता है। उद्यान नगरी और उदय नगरी किसको बोला जाता है? आपके फतेहाबाद को पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। और गुलाबी नगरी जयपुर की तर्ज पर इसको बनाया गया था। गठन से भी क्वेश्चन आ गया, नामकरण से भी क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार आया था टोहाना को नहरों का शहर कहते हैं। टोहाना को किसका शहर कहते हैं? टोहाना को नहरों का क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों, जैसे नहर है ना, यहाँ से यमुना नदी मत कर देना। एक बार आया यमुना नदी है ना, वो यहाँ से नहीं बहती। यमुना नदी को क्या कहते हैं? यमराज जी की बहन कहते हैं बच्चे। यमुना नदी कराए थे शनि जी महाराज की बहन कहते हैं। और इसे सूर्य पुत्री कहते हैं। और छाया माँ की बेटी कहते हैं। यहाँ से यमुना नदी है ना, उसका वास्ता हरियाणा से नहीं है। हरियाणा से आपकी घग्गर नदी हो जाएगी। हरियाणा में कौन सी नदी है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार क्वेश्चन आया था, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर इसकी आरक्षित सीट पूछी गई थी, इसकी आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? इसकी आरक्षित सीट है ना, वो रतिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? रतिया। और रतिया विधानसभा की जो 17 आरक्षित सीट है ना 90 में से, उनमें सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी हो जाएगी? तो सबसे बड़ी आरक्षित सीट है ना, वो कौन सी हो जाएगी? रतिया हो जाएगी। विधानसभा की जो 17 आरक्षित सीट है उसमें सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी हो जाएगी? रतिया। शुगर सिटी पलवल रहेगा बेटा। पलवल और रोहतक को नीतू बेटा शुगर सिटी बोलते हैं। चिल्ली झील यहाँ पर हो जाएगी। ये आरक्षित सीट वाला आया था। और ये ना साक्षरता में नीचे से दूसरे नंबर पर है। साक्षरता सबसे कम है ना, 2011 के अनुसार मेवात की साक्षरता थी। और दूसरे नंबर पर ये क्या है? फतेहाबाद की साक्षरता थी। तो साक्षरता में ये कम है। हाँ, लिंगानुपात में इसका आंकड़ा लिंगानुपात में काबिले तारीफ है। 2011 के अनुसार लिंगानुपात में ना पहले पर मेवात था, मेवात का 907 था। और फतेहाबाद का कई किताबें 903 बताती है, लेकिन फतेहाबाद का 904 लिंगानुपात था। जो ऊपर से लिंगानुपात में तो ऊपर से दूसरे पर है और साक्षरता में नीचे से दूसरे पर है। और ये मेवात और फतेहाबाद है ना, इनको एक साथ है ना, मेवात और फतेहाबाद को एक साथ है ना आवारा पशु मुक्त जिला
घोषित किया गया था, एक साथ घोषित किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में आ सकता है। जितने भी क्वेश्चन बेटा बने हैं ना, उनको आप शॉर्ट लिस्टेड कर लेना। ये जितने भी क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं हमेशा उनको शॉर्ट लिस्टेड करके लाता हूँ, ताकि है ना इन फ्यूचर भी ये क्वेश्चन बने तो आपके गलत ना हो जाए। ठीक है, एक बार पूछा गया था जो इसकी ना भौगोलिक मैं स्थिति की बात करूँ ना, ये किस किस से सीमा बनाता है। भौगोलिक स्थिति की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये फतेहाबाद है ना, एक तो सीमा बनाता है हरियाणा में, सिरसा के साथ सीमा बनाता है। एक आपका हिसार के साथ है सीमा फतेहाबाद की बनती है, और एक आपकी जींद के साथ ये सीमा बनाता है। सिरसा हिसार जींद में के साथ सीमा बनाता है। एक बार पूछा गया था ये, जैसे पंजाब के मानसा और संगरूर, जैसे राजस्थान में हनुमानगढ़ के साथ, राजस्थान में किसके साथ बनाता है, हनुमानगढ़ के साथ है। और ये जो आपका राजस्थान में हनुमानगढ़ के साथ, और पंजाब में इसकी सीमा किसके साथ लगती है, तो मानसा और संगरूर, मानसा और संगरूर, पंजाब में इसकी सीमा किसके साथ लगती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, मानसा और संगरूर। और ये है ना, इसमें ना अगर मृदा की बात करूँ ना, तो जो हिस्सा इसका जो दक्षिणी हिस्सा राजस्थान से टच है ना, उसमें तो मरुस्थलीय मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। लेकिन बाकी एरिया पर ना, पंजाब वाले एरिया में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यानी इसकी मिट्टी क्या रहेगी, उपजाऊ रहेगी। बहुत थोड़े से एरिया में ना कौन सी मृदा पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। रिंकू आफ्टरनून महम से छोटे भाई की वेरी गुड आफ्टरनून ले ली है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। भौगोलिक स्थिति की बात करूँ, सिरसा हिसार जींद से सीमा बनाता है, राजस्थान में ये हनुमानगढ़ से सीमा बनाता है, पंजाब में ये मानसा और संगरूर से इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है। ये भी क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक बार ना यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है कि पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जलोढ़ मिट्टी वाला नदी है ना, घग्गर नदी, यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ पर घग्गर नदी बहती है। घग्गर नदी यहाँ से ना फतेहाबाद से सिरसा चली जाती है, और सिरसा से आगे ये कहाँ चली जाती है, राजस्थान चली जाती है, और राजस्थान में जाकर ये नदी क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। राजस्थान में ये नदी लुप्त हो जाती है। तो कौन सी नदी यहाँ पर बहने का काम करती है, तो यहाँ पर घग्गर नदी बेटा बहने का काम करती है। और यहाँ पर कोई नहर पूछे ना, तो कौन सी नहर बहती है, यहाँ पर भाखड़ा नहर रहेगी। यहाँ पर कौन सी नहर रहेगी, भाखड़ा नहर यहाँ पर सिंचाई करने का काम करती है। तो भाखड़ा नहर यहाँ पर सिंचाई, टोहाना नहर आप पढ़ते हो, भाखड़ा नहर सिंचाई। नदी पूछे तो घग्गर नदी यहाँ पर सिंचाई करने का काम करती है। और यहाँ पर ना जैसे फसलें पूछे तो गेहूं ज्यादा होती है, जौ ज्यादा होती है। ठीक है, गेहूं जो आपका बाजरा यहाँ पर ज्यादा होता है। वैसे बाजरा आप भिवानी के लिए पढ़ते हो, लेकिन गेहूं जो और चावल ये फसल है ना, यहाँ पर अलग अलग पूछे तो गेहूं सिरसा में है, जो जैसे आप पहले भिवानी पढ़ते थे, बाजरा भी पहले भिवानी पढ़ते थे, चावल करनाल पढ़ते हो ज्यादा। ये गेहूं जो बाजरा, और यहाँ पर खनिज पूछे ना, तो कौन सा ज्यादा होता है, फतेहाबाद में सोरा खनिज ज्यादा होता है। कौन सा खनिज बेटा ज्यादा होता है, सोरा खनिज है ना, वो फतेहाबाद में क्या होता है, ज्यादा होता है। और यहाँ से कौन सा एनएच गुजरता है, तो NH9 गुजरता है। पहले NH10 बोलते थे इसको। और NH10 पर जो फिल्म बनी थी, ये HSSC ने पूछा था, उस पर में हीरोइन कौन थी, जो विराट कोहली की जो मेम है अनुष्का, अनुष्का शर्मा ने ना NH10 में भूमिका निभाई थी। ये HSSC ने पूछा था कि NH10 में हीरोइन कौन थी, जो हरियाणा के, जो फतेहाबाद से NH9, अभी नाम NH9 है, पहले NH10 बोलते थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक है ना यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, यहाँ पर ना श्री शनि जी महाराज का, श्री शनि जी महाराज का मंदिर है। श्री शनि जी महाराज का फेमस मंदिर है फतेहाबाद में। और एक श्री कृष्ण मंदिर है, यहाँ पर श्री कृष्ण मंदिर है। ठीक है, यहाँ भी श्याम बाबा का मंदिर भी है, यहाँ पर श्री श्याम मंदिर भी है, श्री श्याम मंदिर है। वो चुकलाना धाम वाला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ पर भी मंदिर रहेगा। यहाँ पर मेले से क्वेश्चन आता है, पक्का बनेगा कभी ना कभी। यहाँ पर ना आप पढ़ोगे मनसा सागर जी महाराज का, मनसा
मनसागर जी महाराज का, मनसागर जी महाराज का मेला लगता है। और ये मेला किस गांव में लगता है? ढींगसरा गांव में लगता है। किस गांव में लगता है? ढींगसरा। गुरुजी कब लगता है? होली और दीपावली के समय। होली और दीपावली के समय यहाँ पर क्या लगता है? एक मेला लगता है मनसा सागर जी महाराज का। और यहाँ पर मनसा सागर जी महाराज में एक तालाब है, ऐसी मान्यता है। इस तालाब में नहाने से हमारे चर्म रोग क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। एक तो सोहना गर्म पानी के चश्मे में नहाने से हमारे चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। एक मनसा सागर। हेलो हेलो। अब आवाज सही आ रही है क्या बेटा? ये सेल डाउन हो गए थे बेटा, माफी चाहते हैं। कोई ना, वहीं से दूर शुरू करेंगे। जो यहाँ पर ना जो तालाब है उसमें नहाने से, अब देखो आवाज सही आ रही है क्या? यहाँ पर नहाने से हमारे चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। और ढींगसरा में जो मेला लगता है वहां पर ना मन्नत पूरी होने के लिए क्या चढ़ाए जाते हैं बेटा? झाड़ू और भारी चढ़ाए जाते हैं। फतेहाबाद का जो क्षेत्रफल रहेगा वो कितना रहेगा? अब सही है क्या सर? 2538 वर्ग किलोमीटर फतेहाबाद का क्या है? फतेहाबाद का क्षेत्रफल कितना रहेगा? 2538 वर्ग किलोमीटर रहेगा। तो ये मेला ही करवाया है बेटा। यहाँ शनि जी महाराज का मंदिर रहेगा, श्री कृष्ण मंदिर रहेगा, श्री श्याम जी का मंदिर रहेगा। मेला मनसा सागर जी महाराज का मेला, ढींगसरा का मेला लगता है। अब आ गई, ठीक है। होली और दीपावली के टाइम पर ये मेला लगता है। ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपका गलत है, नहीं होना चाहिए। एक बार आया था, फतेहाबाद में पानी लाने वाला शासक कौन होता था? तो फतेहाबाद में पानी लाने वाला शासक कौन होता था? तो फतेहाबाद में पानी कहते हैं फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था, क्योंकि अपने बेटे के नाम पर बसाया। और यहाँ पर फतेहाबाद में ना 1398 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? तैमूर लंग ने आक्रमण किया। और तैमूर लंग है ना, कहते हैं सबसे पहले सिरसा में आक्रमण किया। सिरसा से तैमूर लंग कहाँ आया? आपका फतेहाबाद आया। और फतेहाबाद से तैमूर लंग कहाँ गया? हिसार गया। और हिसार जाकर इसने ना लाखों, हिसार से पानीपत भी गया था, लाखों हिंदुओं को इसने मौत के घाट उतारा था। और तैमूर लंग है ना, बाबर कहते हैं बेटा किसका वंशज होता था? बाबर तैमूर लंग का वंशज होता था। और बाबर चंगेज
खां का भी क्या होता था, वंशज होता था। तो बाबर तैमूर और चंगेज खां का वंशज होता था। माता की ओर से तैमूर का और पिता की ओर से बाबर कहते हैं चंगेज खां का वंशज हुआ करता था। और बाबर है ना दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला शक्तिशाली अफगान था। अगर आपसे पूछे दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला अफगान कौन था, तो पहला अफगान बहलोल लोदी था, जिसने लोदी वंश की स्थापना की थी। नहीं तो बेटा नंबर भेज दिया है। उस टीम थोड़ा सा ना एक जो मेन बंदा उसकी तबीयत खराब है, हो जाएगा। आपकी बात पहुंच गई है मेरे पास बेटा। तो ये भी क्वेश्चन, आरक्षित सीट रतिया भी आ गई है इसकी अमरूद उत्कृष्टता के अंदर। ठीक है, लेवल थोड़ा अप आता है सर जी। तो बेटा दोनों ही बात होती है, कभी कभी तो 10 के 10 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कभी अप आ जाते हैं। तो अप के लिए ना जो मैं आज है ना एक वीडियो है करंट अफेयर की ओर डलवा दूंगा, और वो 5-7 घंटे की वो वीडियो देख लेना। ठीक है, स्टेट में ना लेवल कई बार तो बिल्कुल आसान आता है 10 के 10, और कई बार आप वाली बात ठीक है थोड़ा अच्छा लेवल भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी लगभग ये डिस्ट्रिक्ट पढ़ लोगे ना तो फिर करंट की क्लास आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, और क्लास में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था अमरूद उत्कृष्टता के अंदर भुन्ना में रहेगा कौन सा, अमरूद उत्कृष्टता के अंदर, अमरूद उत्कृष्टता के अंदर कहाँ पर हो जाएगा आपका, भुन्ना में हो जाएगा। और भुन्ना कहाँ पर है आपका, फतेहाबाद में रहेगा। कौन सा उत्कृष्टता के अंदर रहेगा बेटा, अमरूद उत्कृष्टता के अंदर कहाँ पर हो जाएगा, भुन्ना हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये अमरूद उत्कृष्टता के अंदर वाला ही क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार क्वेश्चन आया था, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सिंधु सभ्यता के भी प्रमुख स्थल है। सिंधु सभ्यता की अगर मैं स्थल की बात करूँ ना, यहाँ पर बनावली सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बनावली। ये 1973-74 में इसकी खोज किसने की थी, R.S. विस्ट मिलेगा आपको, रविंदर सिंह विस्ट। रविंदर सिंह बिस्ट ने इसकी क्या की थी, रविंदर सिंह बिस्ट ने इसकी क्या की थी, रविंदर सिंह बिस्ट ने इसकी क्या की थी, खोज करता कौन होते थे, रविंदर सिंह बिस्ट। आपको ऑप्शन में R.S. बिस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, R.S. बिस्ट ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। और ये सिंधु सभ्यता का हरियाणा में एकमात्र विकसित स्थल है। सिंधु सभ्यता का हरियाणा में एकमात्र क्या रहेगा, ये विकसित स्थल रहेगा। यहाँ से मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी के क्या मिले हैं, हल मिले हैं। यहाँ से बेटा मिट्टी के खिलौने मिले हैं, यहाँ से क्या मिले हैं, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के यहाँ से क्या मिले हैं, खिलौने मिले हैं। यहाँ से ना क्या मिले हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जले हुए जौ के साग से मिले हैं। और जौ को सिंधु सभ्यता में क्या कहा जाता था, यव कहा जाता था। अमरूद ज्यादा सिरसा में होते हैं ना। बिल्कुल बेटा अभी नई रिपोर्ट अलग आई है, वो भी नई रिपोर्ट भी मैंने डाल दी है, या डलवा दूंगा नई रिपोर्ट। उसमें कुछ चीजों में बदलाव हुए हैं। जले हुए जौ के साग से कहाँ से मिले हैं, यहीं से सिंधु सभ्यता का एकमात्र विकसित स्थल है। जले हुए जौ को क्या बोला जाता है, यव बोला जाए, सॉरी जौ को यव बोला जाता था। ये पेपर में आया था यहाँ से। ठीक है, एक बार यहाँ से भी क्वेश्चन आया था। यहाँ से ना सबसे ज्यादा पेपर में आता है तंदूर मिला है, यहाँ से पक्की टाइलें मिली है। यहाँ से क्या मिला है, तंदूर मिला है, पक्की टाइलें मिली है, हाथी दांत मिले हैं। यहाँ से तंदूर मिला है जिसे, और पक्की टाइलें मिली है। यहाँ से क्या मिली है, पक्की टाइलें मिली है। ठीक है, और यहाँ से ना ये मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। यहाँ से क्या मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, तंदूर मिली है, पक्की ईंटें मिली है। तो अमरूद उत्कृष्टता के अंदर भुन्ना फतेहाबाद में हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का बनावली एकमात्र विकसित स्थल है। और सिंधु सभ्यता का कहाँ पर डलवाएंगे सर जी, यूट्यूब पर भी डलवा दूंगा बेटा, यहाँ पर भी डलवा दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में। ठीक है, दोनों जगह डलवा दूंगा रितु बेटा। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है आपसे, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र वाला भी तो आ गया, भीड़ाना। ये सिंधु सभ्यता का ना जो भीड़ाना है ना, ये सिंधु सभ्यता, इसकी खोज तो 2003-4 में इसकी खोज शुरू हुई थी।
3 से 6 तक बताया जाता है, ठीक है। लेकिन ना बीडाणा को अति प्राचीन नगर 2014 में घोषित किया गया। ये क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बीडाणा की खोज है ना बेटा 2003 से लेकर 2009 तक इसकी खोज चली थी, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा 2014 में ना इसे अति प्राचीन नगर घोषित किया गया था। इसे क्या किया गया था? अति प्राचीन नगर घोषित कर दिया गया। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पक्का आएगा कि सिंधु आ चुका है, सिंधु सभ्यता का हरियाणा में सबसे पुराना स्थल कौन सा है? हरियाणा में सबसे पुराना स्थल कौन सा रहेगा? तो सिंधु सभ्यता का हरियाणा में सबसे पुराना स्थल कौन सा रहेगा? बीडाणा रहेगा। ये क्वेश्चन आ गया है। सिंधु सभ्यता का हरियाणा में सबसे पुराना स्थल कौन सा रहेगा? सिंधु सभ्यता का हरियाणा में सबसे पुराना स्थल बीडाणा रहेगा। यहाँ से बेटा जैसे नाचती हुई नृत्यकी तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। यहाँ से नाचती हुई नर्तकी है ना वो बर्तन पर उकेरी गई है। बर्तन पर उसकी क्या मिली थी? फोटो मिली थी बर्तन पर। और मोहनजोदड़ो है ना वहां से जिसे मोहनजोदड़ो, ठीक है, आप पढ़ोगे उसे सिंधु सभ्यता का कबरगाह भी कहा जाता है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मृतकों का टीला कहते हैं। वहां से नाचती हुई नर्तकी मिली, लेकिन वैसी ही नाचती हुई नर्तकी की फोटो कहाँ पर मिली थी? तो वो बर्तन पर मिली थी बीडाणा से। एक कुणाल से मिला था बेटा राजा का मुकुट। नीतू बेटा कुणाल J.S. खत्री, इसके खोजकर्ता J.S. खत्री, ठीक है। और जैसे M आचार्य ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। और यहाँ से क्या मिला है? S.S. खत्री और आचार्य ने इसकी खोज की है। यहाँ से ना सिंधु सभ्यता से पूर्व की सभ्यता, सिंधु सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के भी क्या मिले हैं? आभूषण मिले हैं। यहाँ से ना सबसे ज्यादा पूछा जाता है राजा का मुकुट। रट लेना, राजा का मुकुट कहाँ से मिला है? कुणाल से। एक राजा का मुकुट नहीं, यहाँ से 2 राजशाही क्या मिले हैं बेटा? 2 राजशाही यहाँ से मुकुट मिले हैं। कितने राजशाही मुकुट मिले हैं? 2 राजशाही मुकुट मिले हैं। ये भी पेपर में क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकता है। कुणाल से यहाँ से वाणागर मिले हैं। क्या मिले हैं? वाणागर मिले हैं, ठीक है। बाणों के आगे यहाँ से ना प्यारे बच्चों वाणागर भी मिले हैं। यहाँ से चपटी कुल्हाड़ी भी बताई जाती है, मिली है। और यहाँ से मछली पकड़ने के कांटे भी मिले हैं। यहाँ से कुल्हाड़ी भी मिली है और क्या मिली है बेटा? मछली पकड़ने के यहाँ से क्या मिले हैं? कांटे भी मिले हैं। पेपर में पूछा जाएगा कहाँ से मिले हैं? कुणाल से। सबसे ज्यादा कुणाल से क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्या मिला है? राजा का मुकुट मिला है। हमें राजा का मुकुट कहाँ से मिला है? कुणाल से। और कुणाल आपका काम पर हो जाएगा फतेहाबाद। यहाँ से किसका मुकुट मिला है बेटा? यहाँ से हमें राजा का मुकुट मिला है। एक भी नहीं मिला है, 2 मिला है। बनावली से एक लिख लेना, हाथी दांत। बनावली से क्या मिला है? हाथी दांत के हमें साक्ष्य मिले हैं। और पहला सैनिटरी पैड कारखाना फतेहाबाद में लगा था। पहला, ये क्वेश्चन आ सकता है, पहला सैनिटरी पैड कारखाना कहाँ पर लगा था? तो पहला सैनिटरी पैड कारखाना हरियाणा में कहाँ पर लगा था? फतेहाबाद में लगा था। पहली कॉटन मिल, पहली सूती कपड़ा की पहली कॉटन मिल भी कहाँ पर लगी थी? पहली कॉटन मिल है ना कहाँ पर लगी थी? फतेहाबाद। 1953 में। किताबों में 1963 भी मिलता है, दोनों में से एक ही आएगा। पहली सूती कपड़ा कॉटन मिल भी कहाँ पर लगी थी? फतेहाबाद में लगी थी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और एक बार पूछा गया था आगामी एग्जाम में कि यहाँ से जो है ना सबसे ज्यादा पूछा जाता है वह सूती कोट। यहाँ से रामपाल का भी आपने संबंध सुना होगा ना। वो क्या थे? रामपाल है ना, वो पहली बार है ना, ठीक है, वो माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले पुरुष थे, वो भी पढ़ेंगे हमें। यहाँ से ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है गोरखपुर परमाणु संयंत्र से, ठीक है। सबसे पहले इसकी ना स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 13 जनवरी 2014 को इसकी स्थापना की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। किसने की थी? डॉक्टर मनमोहन
सिंह ने इसकी उद्घाटन किया था। आज भी याद है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ये हेलीकॉप्टर द्वारा यहाँ पर आए थे। ये घटना आज भी मेरे को एज इट इज याद है। 13 जनवरी 2014 को डॉक्टर मनमोहन सिंह न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना करने के लिए आए थे। ठीक है, एक तो स्थापना से क्वेश्चन आ सकता है बेटा, एक है ना इसमें पूछा जा सकता है कि 20,594 करोड़ का बजट है। 20,594 करोड़ का क्या है, बजट है। और इसमें ना कितने गांवों की जमीन ली गई है, 3 गांवों की जमीन ली गई है। एक तो आपकी बड़ोपल हो गई, बड़ोपल की जमीन ली गई है। एक आपकी खुद गोरखपुर की जमीन ली गई है। ठीक है, और एक आपकी काजल की जमीन ली गई है, काजल हेड़ी की जमीन ली गई है। तो 20,594 करोड़ इसकी लागत रहेगी। और ये परमाणु संयंत्र जब लगना शुरू हुआ था ना, एक लड़का आकर बड़ा खुश हुआ, बोला गुरुजी निहाल हो गए। मैंने बोला क्या हो गया? बोला मिठाई बांटूंगा। बोला क्या हो गया? पावर प्लांट लगेगा। मैंने बोला फिर क्या हो जाएगा? बोला गुरुजी यहाँ पर ना रेलवे हवाई अड्डा भी बनेगा। मैंने बोला फिर क्या हो जाएगा? बोला गुरुजी यहाँ पर अंग्रेजनियां आएगी और मैं अंग्रेजनियों के साथ सेल्फी लूंगा। अरे मैंने कहा पागल है, जो लोग है ना वो बड़े विकसित देश है, वो तो पावर प्लांट न्यूक्लियर के बम बंद कर रहे हैं और तू खुश हो रहा है। बोला गुरुजी मैं तो सेल्फी लेने के लिए खुश हो रहा था। हरियाणा में जुगाड़ू है, अगर कोई रिसाव हो गया ना तो पूरा का पूरा एरिया खत्म हो जाएगा। ये पावर प्लांट कोई छोटी बात है नहीं होती है, लेकिन अब तो ये बन रहा है तो कुछ नहीं कह सकते। और इसकी क्षमता पूछी जाएगी ना, क्षमता 2800 मेगावाट रहेगी, इसकी 2800 मेगावाट रहेगी। और 700 गुणा 4 की इसमें ये ऊपर में जमीन पूछी गई थी, तो लगभग है ना 1503 एकड़ जमीन। कितनी जमीन इसके लिए एक्वायर की गई है? 3 गांवों की 1503 एकड़ जमीन एक्वायर की गई है। क्षमता 2800 मेगावाट रहेगी। 700 गुणा 4 मेगावाट की इसमें क्या लगेगी? यूनिट 4 इकाइयां रहेगी। इसमें कितनी इकाइयां रहेगी बेटा? 4 इकाइयां इसमें लगेगी। और जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका संचालन कौन करेगी? न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका क्या करेगी? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका क्या करेगी? संचालन करेगी। ये भी क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये और एक बार पूछा गया था बेटा कि जो हुमायूं की मस्जिद कहाँ पर रहेगी? फतेहाबाद में रहेगी। हुमायूं की मस्जिद कहाँ पर रहेगी? हुमायूं की मस्जिद, हुमायूं की हुमायूं की मस्जिद भी कहाँ पर रहेगी? फतेहाबाद में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? फतेहाबाद में। ये पूछा गया था फतेहाबाद में। हुमायूं कहते हैं जब निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था तो यहाँ पर आया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने उसे भगाया था, तब ये आया था। और एक बताया जाता है हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली, हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली भी कौन सी रहेगी? तो हरियाणा की जो सबसे पुरानी हवेली भी कौन सी रहेगी बेटा? फतेहाबाद को हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कहते हैं। हिसार वाले में कि ये आप पढ़ोगे ना रितु बेटा, हिसार किसका रहेगा? हिसार वाला है ना वो खेदड़ गांव में रहेगा, राजीव गांधी वाला रहेगा। किस वाला रहेगा? राजीव गांधी वाला रहेगा। एक दिन है ना मैं ये सारी जितनी भी यूनिट है ना इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट है, इनकी क्षमता और इस पर एक वीडियो में अलग से रितु बेटा डाल दूंगा। वैसे ट्विटर ऑफ हरियाणा में अलग से इसको एक्सप्लेन किया गया है। न्यूक्लियर का एकमात्र पावर प्लांट है रितु बेटा रहेगा, और बाकी है ना सिंपल रहेंगे। ठीक है, एक बार पूछा गया था आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ये डायरेक्ट पूछा गया था, सैनिटरी पैड वाला आ गया। ठीक है, एक बार सोरा खनिज सूती वस्त्र मिल वाला आ गया। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कहाँ पर है? फतेहाबाद में। और यहाँ से ना अगर मैं जैसे फेमस पर्सनैलिटियों की बात करूँ ना, तो रवि नास्तिक का संबंध कहाँ से रहेगा? रवि नास्तिक का संबंध फतेहाबाद से है। इन्होंने एक अवार्ड मिला था, इन्होंने कहा था नो रिलीजन, ठीक है, नो कास्ट और नो गॉड। इन्होंने एक मतलब इनको अवार्ड भी मिला था। रवि नास्तिक फतेहाबाद से रहेंगे। एक मनीषा पायल, ये भी कहाँ से है? फतेहाबाद से रहेगी।
और ये है ना माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली महिला रही, माउंटेनियर रहेगी, माउंट एवरेस्ट पर गई थी। और ये फतेहाबाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी रहेगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी कौन रहेगी, मनीषा पायल रहेगी। कोई भी क्वेश्चन आए ना, ये मनीषा पायल वाला एक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट पर गई थी, 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट पर गई थी। और ये फतेहाबाद से ना बेटी बचाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की क्या रहेगी, फतेहाबाद से ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी, ये मनीषा पायल रहेगी। और हरियाणा की पहली महिला पायलट प्रियंका प्रियंका बेनीवाल, हरियाणा की प्रियंका बेनीवाल, ये हरियाणा की पहली महिला पायलट है। हरियाणा की पहली पहली महिला पायलट का भी संबंध कहाँ से रहेगा, महिला पायलट का भी संबंध कहाँ से रहेगा, फतेहाबाद से रहेगा। प्रियंका बेनीवाल भी आपकी कहाँ से रहेगी, फतेहाबाद से। मनीषा पायल भी फतेहाबाद से, रवि नास्तिक भी फतेहाबाद से। एक दीपेश राही का भी संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो दीपेश राही का भी संबंध फतेहाबाद से हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों इन्होंने वॉइस ऑफ पंजाब का अवार्ड जीता था दीपेश राही ने। और ये प्यारे बच्चों जैसे वॉइस ऑफ इंडिया में ये रनर अप रहे थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। वॉइस ऑफ मतलब वॉइस ऑफ पंजाब का तो इन्होंने जीता था, और वॉइस ऑफ इंडिया में ये क्या रहे थे, रनर अप रहे थे। ठीक है, तो ये भी कहाँ से होंगे, फतेहाबाद से हो जाएंगे। ठीक है, फतेह इनके पिता भी है ना, इनके पिता भी क्या है, इसी विधा से संबंध रखते हैं। तो कुणाल JS खत्री M आचार्य आ गया, बिडाना वाला भी आ गया, हुमायूं की मस्जिद आ गई। ठीक है, और एक सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला रामपाल, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले पुरुष पूछे जाते हैं रामपाल। रामपाल का भी संबंध कहाँ से था, फतेहाबाद से रामपाल का संबंध था। एक लेखराज या लेखाराम, ठीक है, इन्होंने कहते हैं इरविन जो इरविन है ना, लॉर्ड इरविन, अब मत कहना, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, गांधी इरविन समझौता पूछा था। इरविन की इसने ना कहते हैं बग्गी के नीचे क्या रखा था, बम रखा था, वो बम है ना फटा नहीं था। तो ये लेखाराम का भी संबंध पूछा जाता है। फतेहाबाद से बड़े निडर व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है, जो से रस राज या रस, ये क्वेश्चन भी आ सकता है प्यारे बच्चों। कोई भी क्वेश्चन मैं कहता हूँ एक बार पूछे ना, तो उसको दोबारा इतना अच्छे से याद करना है कि दोबारा आए ना तो वो आपका गलत है ना हो। एक बार पूछा गया था केला और सेब है ना, वैसे तो प्यारे बच्चों केला और सेब है ना फतेहाबाद में नहीं होते, लेकिन HSSC है ना ये मानती है केला सेब फतेहाबाद में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फतेहाबाद में बेटा कोल्ड स्टोर ज़्यादा है। तो कोल्ड स्टोर की अधिकता के कारण केला और सेब कहाँ पर बताया जाता है, फतेहाबाद में बताया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा में केला और सेब कहाँ पर ज़्यादा होता है, HSSC फतेहाबाद मानती है। और किसकी अधिकता के कारण बेटा मानती है, कोल्ड स्टोर की अधिकता के कारण केला और सेब कहाँ पर ज्यादा बताया जाता है, तो केला और सेब फतेहाबाद में ज्यादा बताया जाता है। आपसे पूछेगा किसकी अधिकता के कारण बताया जाता है, कोल्ड स्टोर की अधिकता के कारण बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पर NH9 पर ना याद कर लेना बेटा, NH9 पर पपैया पार्क रहेगा। कौन सा पार्क रहेगा, NH9 पर पपैया पार्क रहेगा। कौन से 9 पर रहेगा, NH9 पर कौन सा पार्क रहेगा बेटा, पपैया पार्क रहेगा। पपैया पार्क कहाँ पर रहेगा, NH9 में। फतेहाबाद में कौन सा पार्क रहेगा, पपैया पार्क रहेगा। कौन सा पार्क रहेगा, NH9 में। फतेहाबाद में कौन सा पार्क रहेगा, पपैया। सर ये आपसे SST लेवल की हिस्ट्री की क्विक रिवीजन, वो तो बेटा मैंने आप है ना एंशिएंट इंडिया, मिडवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया डाल रखी है। एक बार रितु बेटा आप, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उन प्लेलिस्ट को ना आप क्विक रिवीजन कर लो बेटा। आप उस प्लेलिस्ट से ना एंशिएंट भी कंप्लीट है, मिडवल भी कंप्लीट है, मॉडर्न है ना, ये 30 वीडियो बेटा मैंने हर एक सब्जेक्ट की डाल रखी है। एक एंशिएंट इंडिया की तो मैंने कंप्लीट वीडियो भी डलवा रखी है। TGT आप कंप्लीट मॉडर्न इंडिया,
कंप्लीट मिडवल इंडिया, कंप्लीट एंशिएंट इंडिया बाय प्रदीप सर भर देना। रितु बेटा सारी की सारी वीडियो डाल रखी है, क्विक रिवीजन वाली भी डाल रखी है, आप कर देना। एक ही वीडियो में कंप्लीट मॉडर्न इंडिया बाय प्रदीप सर मिल जाएगी बेटा, डाल रखी है। पपैया पार्क फतेहाबाद में है। और हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1974 को हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। तो 1 सितंबर को हरियाणा अपना क्या बनाता है, तो हरियाणा में ना पर्यटन स्थल के नाम किसके नाम पर रखे गए हैं, पक्षियों के नाम पर। हरियाणा में पर्यटन स्थल के नाम के किसके नाम पर रखे गए हैं, पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार आया था संत मीर शाह की दरगाह कहाँ पर रहेगी, ये भी फतेहाबाद में रहेगी। संत मीर शाह की दरगाह, संत मीर शाह की दरगाह भी कहाँ पर रहेगी, तो संत मीर शाह की दरगाह भी कहाँ पर रहेगी, फतेहाबाद में रहेगी। संत मीर शाह की दरगाह भी कहाँ पर रहेगी बेटा, फतेहाबाद में संत मीर शाह की दरगाह रहेगी। ठीक है, एक चिल्ली झील, ये पेपर में पक्का आएगा। हरियाणा में चिल्ली झील कहाँ पर रहेगी, तो चिल्ली झील कहाँ पर रहेगी, फतेहाबाद में रहेगी। और चिल्ली झील है ना प्यारे बच्चों, वैसे देखा जाए तो यहाँ पर कोई झील है ही नहीं, ये बिल्कुल खराब हो चुकी है। या दोनों पर नीतू जी दिलवा दूंगा मैं। हाँ, नीतू वो यूट्यूब पर मिल जाएगी जीके भाई प्रदीप सर वाले पे। ठीक है, कंप्लीट वीडियो। चिल्ली झील कहाँ पर रहेगी, फतेहाबाद में रहेगी, ये क्वेश्चन आ चुका है। और चिल्ली झील है ना, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, अभी हरियाणा सरकार इसका जीर्णोद्धार कर रही है। हरियाणा सरकार ने इस बजट में इस चिल्ली झील के जीर्णोद्धार के लिए भी पैसे का बजट आया था कि इस झील को क्या करना है, हमें जीर्णोद्धार करना है। तो आपसे पक्का पूछा जाएगा बेटा कि हरियाणा में चिल्ली झील कहाँ पर होगी, तो हरियाणा में चिल्ली झील भी कहाँ पर हो जाएगी, आपकी फतेहाबाद में हो जाएगी। फतेहाबाद में मैंने आपको बताया कि पानी लाने वाला भी शासक कौन होता था, तो फतेहाबाद में जो शासक पानी लेकर आया था वो कोई और नहीं, फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था, क्योंकि इसने अपने बेटे फतेह खान की याद में क्या बसाया था, फतेहाबाद बसाया था। ये क्वेश्चन आ सकता है। फतेहाबाद में ना 2 कॉलेज भी है, ये मनोर मेमोरियल कॉलेज फतेहाबाद में है। ये को एजुकेशन का है, यानी इसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। लेकिन एक है बोडिया खेड़ा फतेहाबाद में एक कॉलेज है, मनीराम गोदारा मेमोरियल कॉलेज, उसमें केवल लड़कियों के लिए है। तो 2 कॉलेज रहेंगे, एक तो विमेंस कॉलेज बोडिया खेड़ा में रहेगा और एक कौन सा कॉलेज रहेगा बेटा, कॉलेज। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपका गलत है ना हो जाए। ठीक है, मैंने आपको कहा है कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत, एक बार भी क्वेश्चन गलत हो गया ना तो बेटा एक एक नंबर से आपका स्टेट, एक एक नंबर से आपका एग्जाम रह सकता है। मैं नहीं चाहता बेटा आपका कोई एग्जाम 1 नंबर से रह जाए, क्योंकि स्टेट वाले बच्चों को मैंने 89 पर या 82 पर बहुत ज्यादा बच्चों को देखा है। तो मेरे को ना बहुत ज्यादा बच्चों से प्यार है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई मेरा एक बच्चा भी ना 1 नंबर के गलती के कारण राह रह जाए। आई थिंक आपको समझ आ गया। नहीं तो फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल फिरोज शाह तुगलक ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार पूछा गया था आगामी एग्जाम में, कुणाल से 2 राजशाही मुकुट वाला पूछा गया था, मनसा सागर का मेला भी आ गया। एक बार पूछा गया था नाभिकीय परमाणु वाला, ये भी पूछा गया था रामपाल वाला। हाँ, एक बनावाली विद्रोह हुआ था, ये पूछा जाता है बनावाली विद्रोह। ठीक है, कौन सा विद्रोह हुआ था, बनावली विद्रोह हुआ था। और बनावली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, गुलाब सिंह और साहिब कौर ने किया था। गुलाब सिंह और साहिब कौर ने, गुलाब सिंह और साहिब कौर ने किसका नेतृत्व किया था, बनावली। और एक ये भी आता है सिरसा, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है ना सिरसा, ये क्षेत्रफल में भी तो सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में सिरसा क्या है, सबसे बड़ा है। लेकिन ये सीमा केवल किसके साथ बनाता है, सिरसा की सीमा केवल फतेहाबाद के साथ लगती है। अगर फतेहाबाद को हम अलग कर देना तो हरियाणा का एक टुकड़ा और हो सकता है, सिरसा ये हरियाणा से अलग हो सकता है। तो सिरसा क्षेत्रफल में बड़ा है। मेरे साथ हर बार ऐसा ही होता है कि हाँ, एक बार नंबर वाला, तभी तो कहता हूँ रेटू बेटा इस बार आपका गारंटी के साथ ये पेपर क्लियर हो जाएगा। बस माता रानी पे, शनि महाराज पे आप विश्वास रखकर पेपर देना। जय माँ सरस्वती का नाम लेकर पेपर देना।
श्याम बाबा आपकी हर मनोकामना बेटा पूरी करेगा। हर पढ़ने वाला बच्चा जॉब लग जाए, मेरी तो बस है यही कामना है। ये पूछा गया था आगामी एग्जाम में। और 1857 की क्रांति में ना, 1857 की मैं क्रांति की बात करूँ ना, तो जो भट्टू है ना, आपका भट्टू हो गया, आपका फतेहाबाद हो गया, इसका नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद आजम ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद आजम ने किया। रियल में मोहम्मद आजम ने इंसार का नेतृत्व किया, लेकिन ये इसी के पार्ट थे, तो यहाँ का भी नेतृत्व किया। एक सबसे ज्यादा जो चेहरा आता है पंडित जसराज का, ठीक है, इनका जन्म 1930 में पीली मंदोरी में हुआ, लेकिन एचएसएससी इनका संबंध इंसार से मानती है। लेकिन पीली मंदोरी गांव अभी कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। जब इंसार करवाया तो इनके बारे में मैंने अच्छे से बताया था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इनको रसराज, इनको जसराज को रसराज किसने कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको रसराज का, इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा था, ठीक है, जसरंगी, सतरंगी नहीं जसरंगी, एक उपन्यास भी लिखा था। और 2020 में ना, अगस्त 2020 में न्यू जर्सी कहाँ पर रहेगा बेटा? अमेरिका, न्यू जर्सी अमेरिका में इनका क्या हो गया है? देहांत हो गया है। और इन्हें ना प्यारे बच्चों सवर सम्राट के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का, वैसे इनको तानसेन भी हमें बोल सकते हैं, ठीक है, सवर सम्राट है। और ये प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इनको पद्म श्री, ठीक है, पद्म भूषण, ये सारे के सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। एक मंगल ग्रह और मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच के ग्रह का नाम का किसके नाम पर रखा गया? पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है। 1857 में फतेहाबाद भट्टू का किसने, हाँ यही है बेटा, मोहम्मद आजम ने नेतृत्व किया था। किसने नेतृत्व किया था? मोहम्मद आजम ने। फतेहाबाद और भट्टू का नेतृत्व 1857 की क्रांति में किसने किया था? मोहम्मद आजम ने नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पक्का देखने को मिलेगा कि 1857 की क्रांति में यहाँ का नेतृत्व करता कौन होता था? तो 1857 की क्रांति में मोहम्मद आजम ने यहाँ का क्या किया था? नेतृत्व किया। चाहे फतेहाबाद का पूछे, मेन तो इंसार का नेतृत्व पूछा जाता है, किसने किया था? मोहम्मद आजम ने। कहाँ का नेतृत्व किया था? इंसार का नेतृत्व मोहम्मद आजम ने किया था। और 1899 में इसको रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। 1890 में ना फतेहाबाद को किससे जोड़ा गया? रेलवे लाइन से जोड़ा गया। लेकिन ये जाखल आप देख सकते हो बेटा, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा कि जो फतेहाबाद है ना, इसके हेड क्वार्टर में रेलवे लाइन नहीं है। फतेहाबाद के हेड क्वार्टर में क्या नहीं है? रेलवे लाइन नहीं है, क्योंकि फतेहाबाद का हेड क्वार्टर कहाँ पर रहेगा? फतेहाबाद में रहेगा। लेकिन इसमें फतेहाबाद के हेड क्वार्टर में रेलवे लाइन नहीं है। फतेहाबाद में जाखल हो गया या भट्टू है ना, यहाँ पर रेलवे लाइन रहेगी। लेकिन ना यहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है। एक मेवात में रेलवे लाइन नहीं थी, मेवात में तो अभी प्रस्तावित है। एक बाबा टहलदास की मस्जिद, ये पेपर में पक्का आएगा, बाबा टहलदास जी की मस्जिद, रुक याद करना, बाबा टहलदास जी की मस्जिद, सनी जी महाराज का यहाँ पर मंदिर भी है। बाबा टहलदास जी की मस्जिद कहाँ पर रहेगी? वो फतेहाबाद में रहेगी। इतना याद कर लेना, ये मस्जिद हुमायूं से संबंधित रहेगी। सनी जी महाराज का मंदिर बताया था, सनी जी महाराज का क्या रहेगा? मंदिर रहेगा। श्री कृष्ण मंदिर भी, श्री कृष्ण जी मंदिर भी रहेगा। और श्याम बाबा जी का, श्री श्याम बाबा जी का मंदिर भी कहाँ पर रहेगा? यहीं पर श्री श्याम बाबा जी का मंदिर रहेगा। सर जी 1857 के किस अंग्रेज ने कहा था? क्या रात वाली क्लास में जरूर करवाना सर। 1857 की क्रांति में देखो, मैंने यार रात कल क्लास करवाई थी, उसमें बताया भी था बेटा। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या माना था? सैनिक विद्रोह माना था। क्या माना था? और एक वीर सावरकर, एक व्यक्ति था वीर सावरकर, उसने इस क्रांति को क्या कहा था? प्रथम
स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस क्रांति को किसने कहा था? वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। ऋतु बेटा 1857 की क्रांति रात वाली क्लास में मैंने बिल्कुल डिटेल से पूरी करवा दी है, और 1857 की क्रांति से एक भी क्वेश्चन आपका गलत है नहीं होगा। अगर वो क्रांति आपने वो वीडियो देख ली तो अच्छे से दोबारा से देख लेना। मेरठ का नायाब कोतवाल इस क्रांति के समय राव कृष्ण गोपाल होता था। रेवाड़ी का नेतृत्व राव तुलाराम ने किया। अच्छे से मैंने आपको करवाया है। और एक है ना सबसे कम है ना परसेंटेज में वन कहां पर है? फतेहाबाद में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे कम, सबसे सबसे कम अगर पूछे ना परसेंटेज में वन कहां पर रहेंगे आपके? फतेहाबाद में, फतेहाबाद में रहेंगे। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर 3 संरक्षित क्षेत्र है। 3 यहाँ पर क्या रहेंगे? संरक्षित क्षेत्र रहेंगे। कि मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पर रहेंगे। एक संरक्षित क्षेत्र आपका धांगड़ में है, ठीक है। एक संरक्षित क्षेत्र आपका काजल हेड़ी में है। कहाँ पर रहेगा? काजल हेड़ी में रहेगा। और एक आपका ढाणी मांजरा में रहेगा। कौन कहाँ पर रहेगा? ढाणी मांजरा में ये संरक्षित क्षेत्र रहेगा। और धांगड़ वाला संरक्षित क्षेत्र का नाम माँ अमृता देवी के नाम पर है। किसके नाम पर रहेगा? माँ अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर रहेगा। माँ अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर रहेगा। ये क्वेश्चन आता है कौन सी जाति गुरु जम्बेश्वर भगवान को, गुरु जम्बेश्वर भगवान को भगवान विष्णु का या लक्ष्मी नारायण का, यहाँ आपसे पूछा जाएगा भगवान विष्णु जी का अवतार मानती है। तो कौन सी जाति गुरु जम्बेश्वर भगवान को लक्ष्मी नारायण जी या भगवान विष्णु का अवतार मानती है? तो बिश्नोई जाति मानती है। कौन सी जाति? जैसे यमुना नदी को शनि जी महाराज की बहन, सूर्य पुत्री छाया माँ की पुत्री यमराज जी की बहन कहते हैं। वैसे तो माँ अमृता देवी बिश्नोई यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र रहेगा। और धांगड़ है ना, ये पूछा जाएगा किसके लिए रिजर्व संरक्षित क्षेत्र है? तो ये हिरण के लिए। और इस संरक्षित क्षेत्र का नाम क्या रहेगा? माँ अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर रहेगा। काजल वाला है ना, इसका नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रहेगा। गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर रहेगा। और गुरु गोरखनाथ जी का एक भव्य डेरा है, वो गोरखपुर में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? गोरखपुर फतेहाबाद में, जहाँ न्यूक्लियर का पावर प्लांट है। तो काजल हेड़ी में गुरु गोरखनाथ जी का एक है नाम पर संरक्षित क्षेत्र है। और काजल हेड़ी वाला है ना किसके लिए आरक्षित रहेगा? कछुए के लिए आरक्षित रहेगा, जिसे आप टोरटॉइज बोलते हैं। ऋतु भी हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। देखी थी सर लाइव में, सर किस अंग्रेज ने कहा था नेतृत्व किया था वो बता देना। ठीक है बेटा, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ढाणी मांजरा है ना, ये किसके लिए रहेगा? ये काले हिरण के लिए रहेगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। काला जैसे काला तितर और मोर, सॉरी ये काला तितर और ये हिरण के लिए, तो ये हो गया काला तितर और मोर के लिए रहेगा। काला तितर और मोर के लिए कौन सा रहेगा? ढाणी मांजरा वाला। और इसका नाम क्या रहेगा? गुरु जम्बेश्वर संरक्षित क्षेत्र। गुरु जम्बेश्वर संरक्षित क्षेत्र इसका क्या रहेगा? नाम रहेगा। ये काला तितर और मोर के नाम पर संरक्षित रहेगा। तो धांगड़ वाला हिरण का है, माँ अमृता देवी के नाम पर। काजल हेड़ी वाला गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर कछुए के लिए। और ढाणी मांजरा वाला काला तितर और मोर के नाम पर ये गुरु जम्बेश्वर संरक्षित क्षेत्र रहेगा। काला तितर की जन्म स्थली सिरसा है। और काला तितर प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र में है। और मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी में है। मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पक्के पूछे जाएंगे। यहाँ पर घग्गर नदी और भाखड़ा नहर सिंचाई करने का काम करती है। NH9 यहाँ से गुजरता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ना, ये आगामी एग्जाम में भी बेटा आपको एज इट इज डिट्टो देखने को मिलेंगे। और मेरा हमेशा एक ही उद्देश्य रहता है कि कोई भी बच्चा है ना वो शिद्दत से पढ़ाई करे। शिद्दत से पढ़ाई करोगे ना, जो आपका सिलेक्शन एक आधे नंबर से रुक जाता है ना, वो इस बार नहीं रुकेगा। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताना। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।